जला देने के लिए स्थान तैयार करते हैं। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आप लोग अपने अपने बच्चों को इस काम में नहीं लगाएंगे, ये बच्चे कि जब आगे इस समाज में बिगड़ जाएंगे, क्योंकि संगत का असर पड़ता है। देखिए हमारे ही जिले का एक बच्चा स्वामी जी से नाम दान दिया था, सुमिरन ध्यान भजन भी करता था, अच्छे विचार का लड़का था, लेकिन माता पिता पढ़ाई में जब लगाए, बच्चा हॉस्टल में रहने लगा। कुछ दिन के बाद अब उसके संगी दोस्त मिल करके बच्चे से कह दिए पार्टी दिए, और उस समय शराब अंग्रेजी दारू भी उठा जाए। अब वो बच्चा सत्संगी परिवार का नहीं ले रहा था। संगी दोस्त कहने लगे ये अंगूर से बनी हुई है, इसको पीने में कोई दोष नहीं लगेगा, ये फल का रस है, ये महुआ से बना है। अपने भाई बहनों, दोस्ती ऐसी चीज होती है, दबाव में अब बच्चा थोड़ी सी शराब ले लिया, एक ढक्कन पी लिया, फिर कुछ दिन के बाद फिर वो पिला दिए। ऐसे धीरे धीरे अब बच्चे की आदत बनने लगी। अब वो बच्चा सुमिरन ध्यान भजन छोड़ दिया, अब धीरे धीरे शराब पीने का आदी बन गया। घर में माता पिता को पता लगा, संयोग से हमें जानकारी हुई। हम उस बच्चे से पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया? कहने लगा वो बच्चा, ईसाई दोस्त कहने लगे ये अंगूर से बनी हुई शराब, ये फल से बना है, इसको पीने में कोई दोष नहीं है। अपने भाई बहनों, अब ज्ञानता में ये सब गलतियां हम कर देते हैं, इसीलिए आपको ये बात बार बार कही जा रही। आप दूरदर्शी आवाज पत्रिका मंगाया करिए, आप अपने घर में बच्चों से पढ़ाया करिए। बच्चे भी गुरु महाराज की वचनवाणियों को जानते रहेंगे कि इनको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। अब वही बच्चा अब वो पीने लगा। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, हालांकि मैंने उस बच्चे को समझाया, लेकिन आदत जब बुरी लत पकड़ा जाती है तो छूटने में समय लगता है, फिर आदमी शर्मिंदा होने लगता है, फिर संगत छोड़ के दूर होने लगता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमेशा अपने को बचाना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। वैसे कबीर साहब ने कबीर मंसूर में जिक्र किया है कि जब से शैतानों ने अंगूर की जल में पेशाब कर दिया, अंगूर से बनी हुई शराब नशा करने लगे। इसलिए हे इंसान, आप कभी भी उसका सेवन मत करना। महुआ से बनी हुई शराब कभी आप सेवन मत कीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, गंगा जल से भी अगर शराब बनी हो, इंसान कभी उसका सेवन मत करना। अभी तो बहुत से प्रेमियों सत्संगियों को देखा जाता है, आप लोग भूल भरम में या किसी के कहने पर अब आप गांजा का पेड़ लगा लिए, अब उसके पत्ते को सुखाकर अब आप गांजा भी पीने लगे, कहने लगे ये भगवान शंकर की बूटी है। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने गांजा का सेवन कर लिया तो गांजा पीने वाले जीव को सजा कैसे दी जाएगी? कबीर मंसूर उठा के पढ़ लीजिएगा। कबीर साहब ने लिखा है, जो जीव गांजा पी लेते, चिलम खींच के जला देते, ऐसे जीव को जमदूत ले जाएंगे और उनका पैर ऊपर सर नीचे करेंगे, गुदा चक्र के आग का अंगारा रखेंगे, उपस्थ इंद्री को मुंह में लगाएंगे और जमदूत मुद्दत से पीटेंगे, कहेंगे जोर से पीसो। प्रेमी भाई बहनों, एक दो दिन नहीं 10,000 साल तक ऐसे वहां जीव को सजा दी जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब महात्माओं के सत्संग में हम आप आते जाते रहेंगे, वचनों को सुनते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे, तब तो हम आप बच पाएंगे। अगर सत्संग में आना जाना नहीं हुआ, वचन को हम आप नहीं पकड़ पाए, फिर जीवन धोखे में जाएगा। इसलिए स्वामी जी ने कहा था, मेरी पत्रिकाओं को आप अखबार कागज समझ करके फेंकना मत, इसमें के एक एक वचन आगे आपके काम आएंगे। देखिए जो भी नौजवान बच्चे बच्चियां या माताएं बहनें, जब आप गांव गोद ले लेंगे, आप प्रचार प्रसार करने जाएंगे, कोई आपसे कह देगा अरे जीवे जीव तो आहार है, फिर आप सोचेंगे आखिर हम इनको किस तरह से समझाएं। तो स्वामी जी महाराज जीवे जीव आहार के विषय में कई तरह से समझाए। जब आप पत्रिका मंगाएंगे तब तो आपको हर बातें मिलती जाएंगी, अब आप उसको पढ़ेंगे तब तो लाभ मिलता जाएगा और मौके पर आप जवाब दे देंगे, आप बता देंगे हमारे गुरु महाराज ऐसा बताया करते थे। प्रेमी भाई बहनों, एक बार गुरु महाराज के पास एक आदमी जाकर कहने लगा, महाराज जीवे जीव तो आहार है, फिर आप कह रहे शाकाहारी रहने के लिए। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जीवे जीव आहार है, इसको तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम कुदरत के नियम को, भगवान के नियम को मानते हो कि नहीं? कहने लगे महाराज मानते हैं। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि बच्चा एक बात बताओ,
आप अगर ये बात मानते होते तो फिर आप ये काम न करते, न आप पूछते। स्वामी जी ने पूछा, आप एक बात बता दो, तुम्हारे घर में बच्ची सयानी हो गई और तुम अपनी बच्ची को दूसरे के घर में भेज देते हो और दूसरे घर की जवान बेटी अपने घर में ले आते हो, उसको रख देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते? अपने घर की जवान बेटी अपने घर में क्यों नहीं रखते? कहने लगे महाराज, फिर तो कुदरत का नियम बिगड़ जाएगा और ये पाप कर्म बनेगा, फिर दोष भी लगेगा, सजा भी भोगनी पड़ेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर आप कुदरत के नियम को मानते होते तो कुदरत ने इस धरती पर जीव को जीव का आहार करने के लिए बताया और इस धरती पर जितने मनुष्य हैं, मनुष्य भी जीव है, पेड़ पौधे भी जीव है, लेकिन मनुष्य को किसका आहार करना है? इस धरती पर जितने पेड़ पौधे, दाल, खजूर, फल फूल, ये सूखे गिरे मेवा में से इसको मनुष्य को खाने का अधिकार है। ये अधिकार कुदरत ने दिया है। आप फल तोड़ के खा जाएंगे, गेहूं आप काट लेंगे, धान को काट देंगे, आत्मा उसमें भी है, लेकिन ये कर्म दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें पाप कर्म नहीं बनता। पाप इसलिए नहीं बनता कि इसको दर्द नहीं होता। इस पेड़ पौधे में चेतनता कम होती है, जड़ता ज्यादा होती है। जैसे आप अपने अंगुली के नाखून, जो नाखून चमड़ी के बाहर हो गए, आप उसको काटेंगे, दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि इसमें जड़ता ज्यादा हो गई। जो चमड़ी, जो ये अंगुली, अब ये चमड़ी के अंदर नाखून है, आप इसको काटेंगे, दर्द होगा, उसमें चेतनता होती है। ये पेड़ पौधे, साग सब्जी, ये फल फूल, इसमें जड़ता ज्यादा है, चेतनता कम है। इसलिए आप अगर इसको काटेंगे, मारेंगे, इनको कोई दर्द पीड़ा नहीं होगा, इसलिए आपको कोई कर्म दोष नहीं लगेगा। इसीलिए कुदरत ने हम जीवों को खाने के लिए ये पेड़ पौधे, साग सब्जी, फल फूल तैयार किया। यही बात मोहम्मद साहब ने हदीस पुस्तक में जिक्र भी किया, ऐ इंसान, मैंने तेरे लिए तरह तरह के पेड़ पौधे, दाल, खजूर, फल फूल, सूखे गिले मेवा से दूध भी पैदा किया। आप इसका सेवन करो, घृत और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं, अन्न खासो मानवा, मांस खासो स्वान, अन्न मांस दोनों भगे, सो प्राणी राक्षस जान। प्रेमी भाई बहनों, अनाज ही मनुष्य के लिए बनाया गया। स्वामी जी महाराज उन प्रेमी को समझाए, कहने लगे, बच्चा आप बात को समझ लो। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा एक बात मैं तुमसे पूछूं, एक बात बताओ, एक थाली में चावल, दाल, रोटी, सब्जी और एक थाली में कट्टी और बिस्था। आप चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये मनुष्य का भोजन है, मनुष्य भी जीव है, और कट्टी बिस्था सुअर का भोजन है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चे सुअर वाली थाली यानी जो उसका भोजन है तुम्हारे पास में रख दिया जाए और तुम्हारा भोजन सुअर के पास में रख दिया जाए तो क्या तुम कर लोगे? कहने लगे, महाराज वो कैसे करेंगे? मेरे भाई बहनों, अब जीवन जीवाहार ये कहना सरल है, कर्म के विधान को जानना जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे, सत्संग नहीं मिलेगा, हम आप इसको नहीं जान पाएंगे। इसीलिए महापुरुषों ने कलयुग में सत्संग जारी किया, क्योंकि वेदों में 1 लाख श्लोक लिखे गए, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। गुरु महाराज कहते थे, अगर इस कलयुग में कोई आदमी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण अगर पढ़ने लग जाए, 100 साल की उम्र आपकी चली जाएगी और आप पूरा अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए महात्माओं ने कलयुग में सत्संग जारी किया कि सत्संग में लोग घंटा 2 घंटा बैठ जाएंगे, बहुत सारी बातें महात्मा बता देंगे, उनकी वचन वाणियां घर में आती रहेगी, हम आप उसको पढ़ते रहेंगे, जानकारी मिलती रहेगी, लाभ हम लोगों को मिलता रहेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अपने अपने को संभालिएगा और सत्संगी प्रेमी भाई बहन, तो इस समय वक्त का जो आदेश है, आपको गुरु की भक्ति करनी है, एक एक गांव गोद लेना है। ये बात आप जब आप गांव गोद ले लेंगे तो ध्यान रखिएगा, आप उस गांव का नाम अपने ब्लॉक अध्यक्ष के पास लिखवा दीजिएगा।